चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और पुनः आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको जो भी वीडियोस नया बनेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, हम लोग क्लास 9th का जो है वीडियोस बना रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा शुरू में रेशनल और इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा करनी सर्च। अब हम लोग आज पढ़ेंगे अलजेब्राइक आइडेंटिटी। इससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर बहुत सारा वीडियोस बोर्ड की तैयारी के लिए हमने अपलोड कर रखा है, और आप जा करके जब सर्च करेंगे लर्निंग एटीट्यूड पर, तो आपको वहाँ पर अपलोडेड वीडियोस, लाइव क्लासेस, हर सब्जेक्ट का वहाँ पर अवेलेबल। तो वो आपका समय का बचत करेगा और आपकी तैयारी में बेहतर मदद करेगा। तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर विजिट करें और देखें, और अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं वहाँ से। और हमने मॉडल सेट जो है उसका भी हमने लाइव क्लासेस चलाया, और मॉडल सेट का जो मैथ्स का सवाल आया था बिहार बोर्ड की तरफ से, उसको भी हमने सोल्व करके उसको पार्ट बाई पार्ट हमने डाला है। आप वहाँ पर भी जा करके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, आज हम लोग ट्रायग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में बात करेंगे। देखिए, हम लोग जिस तरह से संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग पढ़े हैं, उसी तरह से अलजेब्रिक हम लोग भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं पिछले क्लासों में। और उन्हीं के मदद से आज हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, यानी अलजेब्रा का आइडेंटिटीज का जो गुना होता है उसको हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो वह सीखने के लिए हम लोग दोनों तरीका का भी इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि अंतर क्या आता है। अब दोनों में से किसी भी तरीका से बनाएंगे, दोनों सही होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे देते हैं 3x प्लस 2y में मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3y से। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम लोग जब संख्या में चलते हैं तो दाएं से बाएं चलते हैं, इसमें बाएं से दाएं चलेंगे। तो 2x से 3x में करेंगे तो 2 तिहाई 6, x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, x और y में गुना होगा तो xy। फिर माइनस 3 से 3 में करेंगे तो माइनस है, और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 xy, और फिर माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, और y में y से होगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 6x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4xy में से 9xy घट रहा है तो माइनस 5xy हो जाएगा, माइनस 6y स्क्वायर हो जाएगा। एक प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेस जो होगा वो हम लोग फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए a प्लस, मान लीजिए यहाँ पर x, या यूं मानिए x प्लस y और 2x प्लस 3y, दोनों डिफरेंट आइडेंटिटीज है। तो इसी को बनाइए, सबसे अच्छा रहेगा। क्या, 3x प्लस 2y मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3y में। क्या करेंगे, पहले 3x से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू 2x माइनस 3y। फिर क्या करेंगे, प्लस 2y से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x माइनस 3y। यानी पहले इससे पूरे में मल्टीप्लाई, फिर इससे पूरे में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या होगा, 3x में 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3x से 3y में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इधर 2y से 2x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2y से 3y में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, x में x से करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा, x स्क्वायर इसको बोलते हैं। 3 तिहाई 9, और x और y में गुना होगा तो xy हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, y और x में गुना होगा तो भी xy हो जाएगा,
माइनस द्वितीय 6 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। क्या आ गया 6x स्क्वायर, 4xy में से 9xy घट जाएगा तो क्या बचेगा 5xy और माइनस 6y स्क्वायर। आप इसमें से दोनों में से किसी भी रूल को फॉलो कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने में हम लोग कुछ फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। उन फॉर्मूलाज को आप याद कर लेंगे। याद कर लेंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। फिर इसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको इस तरह में भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बात समझ में आ रहा है। अगला फॉर्मूला होगा ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बात समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके अलावा जो फॉर्मूला हम बनाएंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा फॉर्मूला के आधार पर इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करेंगे, हम लोग उसके पर विचार करते हैं। ठीक है। ये तो हमने एक अलजेब्रिक मेथड बता दिया कि आप इस तरह से अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला के अलावा जो चलने वाला है कार्यक्रम, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या अब आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो आगे प्रोसेस करने के लिए मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है x प्लस 2 और x प्लस 3 इस फॉर्म में है। इसको लिख सकते हैं x प्लस a और x प्लस b के फॉर्म में बोल सकते हैं। क्या होगा, यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b को जोड़ देंगे इंटू x प्लस a और b को गुना कर देंगे लास्ट में। आप समझ गए। अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है, आगे हम लोग देखते हैं। एक्स स्क्वायर, अब a की जगह 2 और b की जगह 3 है तो यहां लिख देंगे 2 प्लस 3 गुने x। फिर a की जगह 2 है और b की जगह 3 है। क्या हो गया एक्स स्क्वायर 3 2 5x प्लस द्वितीय 6। तो यहाँ पर जब प्लस रहेगा तो इसको करेंगे। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन रहे x माइनस ए और x माइनस बी। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और हो जाएगा प्लस ए इंटू बी। ठीक है। अब जैसे x प्लस 5, x माइनस 5 और x माइनस 6 है। क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 गुने एक्स प्लस 5 गुने 6। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 5 11x प्लस 5 6 30। बात समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए कहीं माइनस कहीं प्लस हो, तब क्या करेंगे। मान लीजिए x प्लस 5 दिए और x माइनस 6 दे दिए, तब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे एकदम क्लियर। बाकी टोटल जगह प्लस प्लस सिंबल को यथावत रखेंगे। क्या करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस 6, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 5 प्लस माइनस 6 इंटू एक्स। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 5 गुने माइनस 6, माइनस है तो माइनस 6 लिखेंगे ना। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 में से 6 घटेगा, 5 घटा 6 इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस 6 पचे 30। अब देखिए एक्स स्क्वायर 5 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, -1 इंटू एक्स माइनस 30, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस यहाँ पर 30 हो जाएगा। बात समझ में आया। इस तरह का जो सवाल होगा उसको इस प्रोसेस पर ले जाएंगे। मान लीजिए इस तरह का सवाल एक और हम बनाते हैं, एक्स प्लस 9 एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 5, ठीक है, यथावत लिख देंगे, प्लस 9 गुने माइनस 5। देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 9 घटाओ 5, यहाँ पर एक्स रहेगा इंटू एक्स और माइनस 9 गुने माइनस प्लस माइनस 9 गुने 5, एक्स स्क्वायर हो गया, 9 में से 5 घट गया तो कितना बचा 4, 9 पचे 45। एकदम आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एक तो ये प्रोसेस हो गया, है ना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो जो हमने मास्टर स्ट्रोक बताया था उस मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे। क्या था, x प्लस 9 है और x माइनस 5 है, क्या करेंगे, पहले x से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस 9 से पूरे में मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले x से पूरे में मल्टीप्लाई और फिर 9 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिए। अब x इंटू एक्स होगा, माइनस 5 गुने एक्स 5x हो जाएगा, फिर चलो प्लस 9 गुने एक्स 9x हो जाएगा, 9 से 5 गुना करेंगे 9 पचे 45, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 9 में से 5 घट जाएगा तो प्लस 4x माइनस 45। जब कुछ समझ में नहीं आए तो पहला वाला से पूरे में गुना, फिर दूसरे वाले से पूरे में गुना। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कि फॉर्मूला के आधार पर जो क्वेश्चन मिलेगा उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग उसको देखते हैं, फॉर्मूला वाले को। कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन दे, इस प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा भी हार्ड नहीं है। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 5z, 3 को ले लिए, ठीक है, और फिर लिए 3x माइनस 2y प्लस 5z ले लिए, ठीक है। क्या करेंगे, पहले 3x से पूरे में गुना करेंगे, 3x गुने 3x माइनस 2y प्लस 5z। हम इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, एकदम इत्मीनान से बनाना है। फिर चलिए प्लस 2y से गुना होगा, 2y 3x माइनस 2y प्लस 5z, ठीक है। लास्ट में किससे गुना होगा, माइनस 5z से गुना होगा, 3x माइनस 2y प्लस 5z। अब देखिए गुना करने का शुरुआत करिए, 3x में गुना करेंगे, 3x इंटू 3x, फिर हो गया 3x माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, 3x इंटू 2y प्लस 3x गुने 5z। अब चलिए इधर 2y से 2y इंटू 3x, फिर क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा, 2y इंटू 2y, फिर प्लस है तो प्लस रह जाएगा, 2y इंटू 5z, ठीक है। अब माइनस से गुना कीजिए, माइनस 5z इंटू 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5z इंटू 2y, माइनस प्लस माइनस 5z इंटू 5z, ठीक है। अब चलिए 3 तिहाई 9, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूना 6xy हो जाएगा, प्लस 3 पचे 15
इसको जेड एक्स लिख दीजिए, फिर द्वितीयाई 6xy हो गया, माइनस माइनस रहेगा, 2 गुने 2 4, वाई गुने वाई, वाई का स्क्वायर हो गया। फिर चलिए यहाँ पर क्या है, 2 पचे 10, वाई जेड हो गया, माइनस हो गया 5 तिहाई 15 जेड एक्स, प्लस हो गया 5 दूना 10 वाई जेड, और माइनस हो गया 50 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए स्क्वायर वाला को एक साथ करते हैं, 9x स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या है माइनस 4y स्क्वायर, फिर क्या है स्क्वायर वाला प्लस 25 जेड स्क्वायर, माइनस है माइनस ही लिखेंगे, माइनस 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए आगे क्या करना है, एक्स वाई यहां पर है और कहीं एक्स वाई होगा, देखिए यहां है, तो 6 एक्स वाई खत्म, माइनस प्लस खत्म। अब क्या बचा 15 जेड एक्स, और यहां पर क्या है माइनस 15 जेड एक्स, ये भी खत्म। क्या बचा 10 वाई जेड प्लस में और 10 वाई जेड प्लस में, कितना हो जाएगा 20 वाई जेड। बात समझ में आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल में ना कहीं से भी घबराना नहीं है और इत्मीनान से बनाना है। बात समझ गए, और अगर इसको बनाएंगे आराम से तो यहां पर कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस यही है कि पार्ट बाय पार्ट उसमें मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग कर देंगे और अलग अलग करके आराम से बना लेंगे। ठीक है, ये तो था कि हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आते हैं फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन पर। ठीक है, कितना हो लंबा गुना दे देगा, कितना हो लंबा आप आराम से बना सकते हैं। अब क्या चलते हैं फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी गुने ए प्लस बी के फॉर्म में रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर अब चलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, x प्लस 3 गुने x प्लस 3 रहेगा, या सीधे दे देगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह x, बी के जगह 3 प्लस बी के जगह 3 का स्क्वायर, कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6x प्लस 3 तिहाई 9। अब इसी की जगह दे देगा 2x प्लस 3y गुने 2x प्लस 3y, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सेम से मल्टीप्लाई होने की वजह से। अब क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान 2x, बी का मान 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, कितना हो गया 2 दूना 4x स्क्वायर। अब यहाँ अंक को अंक के साथ गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 तिहाई 12x y और 3 तिहाई 9y स्क्वायर। बात समझ में आ गया, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगर रहेगा इसी क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं, x माइनस 5 गुने x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह x, बी के जगह 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 पचे 10x प्लस 50 25। फिर देखते हैं अगर 3x माइनस 2y गुने 3x माइनस 2y रहेगा तो क्या करेंगे 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9x स्क्वायर, 2 तिहाई 6 दूना 12xy प्लस 2 दूना 4y स्क्वायर, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्क्वायर केवल निकालना सीखे, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावे जो भी अलजेब्रा में अभी इतना जो सवाल आज हमने बताया है,
इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा बुक्स में आप जाएंगे, बनाएंगे, और बनाने के बाद जो भी दिक्कत आएगी, जो भी परेशानी आएगी, उसको निश्चित तौर पर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है। और पुनः आप लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि जो भी नया वीडियोस बनेगा, अपलोड होगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। दूसरी खुशखबरी कि यहां पर जो है मार्च से जीरो से हीरो, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश को आगे तक लेके जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आप उसको अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जब भी हमने डालेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं स्पोकन इंग्लिश का, और लिटरेचर भी चलेगा साथ में। ठीक है। बहुत सारे बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में प्रॉब्लम्स होती है, तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस लाइव क्लासेस में। और उसके साथ ही जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या जो छात्र छात्रा जो है बोर्ड्स की तैयारी में लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर आप जाएं चैनल पर, विजिट करें @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। आपको जो भी वीडियोज हमने अपलोड किया है, या तो लाइव क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, या जो वीडियोज बना करके हमने मॉडल सेट बना करके हमने बोर्ड का डाला होगा वो होगा, संस्कृत का होगा, यानी सभी विषय का आपको वहां पर अवेलेबल है वीडियोज। वहां पर आप सैकड़ों वीडियोज अवेलेबल है, आप जाकर के वहां पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इन्हीं बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।